Okay, so the title of the story of gift of द मेजाई, एंड मेजाई वर वाइज पीपल। अब हुआ क्या कि क्राइस्ट के जन्म से पहले 3 लोग थे इजराइल से निकले, उनको एक डिवाइन मैसेज डिलीवर हुआ दैट अ डिवाइन चाइल्ड इज टू बी बॉर्न, अबाउट टू बी बॉर्न, और एक सितारा उनको दिखता था, ऐसा कहते हैं, कहानी में ऐसा आता है। एंड दे फॉलो दैट स्टार फॉर डायरेक्शंस। फिर फॉलो करते करते वो बेथलेहम में पहुंचे थे, और वहां पे उन्होंने देखा तो बेबी क्राइस्ट गौशाला में पैदा हुआ था ये, तो अंदर जाके देखते हैं तो, और उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि व्हेन दे अराइव्ड देयर दे वर बेयरिंग गिफ्ट्स। क्या लेके आए थे? खिल और लेके, तोहफे लेके आए थे। क्रिसमस पे तोहफे देने की परंपरा उन्होंने शुरू की थी। ठीक है जी। मेजाई माने एक तरह से जैसे बुद्धिमान लोग, या जैसे हमारे यहाँ साधु का कॉन्सेप्ट है, कुछ इस तरह से लेके चलो। और गिफ्ट ऑफ मेजाई हो गया एक तरह से दैट विच इंडिकेट्स द आइडिया ऑफ सरेंडर, द आइडिया ऑफ सेल्फलेस लव। गिफ्ट यहाँ पे किस भाव में है कि किसी को आप आदर और सम्मान के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको आप एक स्वार्थ रहित प्यार किसी का, तो उस भावना को रिप्रेजेंट करता है ये गिफ्ट। कहानी में हालांकि बहुत जबरदस्त आयरनी भी है इसमें, जब मैंने आयरनी पढ़ा था, सिचुएशनल आयरनी थी, ड्रामेटिक आयरनी थी, वैसी आयरनी इसमें देखने को मिलेगी। स्टोरी वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड ऑन December 10, 1905, न्यूयॉर्क संडे वर्ल्ड में पब्लिश हुई थी, और उसका टाइटल था गिफ्ट्स ऑफ द मेजाई। सब्सिक्वेंटली इसका टाइटल बन गया द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, और ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आई थी 1906 में, द 4 मिलियन, उसमें ये प्रिंट हुआ था। ठीक है जी। और कहानी बड़ी सिंपल सादी है, हम पढ़ेंगे इसको, क्या समझ आया? $1.87, दैट वाज ऑल। लड़की है, नाम है डेला। डेला अपने घर पे, और अब देखो सिंपल हाउसवाइफ है, लोअर मिडिल क्लास समझ लो, पैसे बचाए हैं इसने थोड़े थोड़े। देखो लिखने का तरीका, कहानी तो सिंपल सी बात होती है ना, वो तो हम आपस में बातें कर रहे हैं, वे कहानी है, लेकिन व्हेन द लैंग्वेज इज स्पेशल इट बिकम्स लिटरेचर। लिटरेचर कैसे डिफरेंट है आम भाषा से? बिकॉज द लैंग्वेज, द ट्रीटमेंट, द टेक्सचर, द साउंड, द फीलिंग इज स्पेशल। क्या फील करा रहा है देखो, $1.87, दैट वाज ऑल, एंड 60 cents ऑफ इट वाज इन पेनीज। 60 जो थे वो पेनीज में थे, मतलब सिक्कों में, पैसों में थे। अब ये अमेरिकन करेंसी है ना, जैसे 60 रुपए थे 25-25 पैसे के, या 50-50 पैसे के, इस एंगल से बोल रहा है। Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. पैसा, pennies, एक एक पैसा बचाया गया था, 1 and 2 at a time, कभी 1 penny, कभी 2 penny बचाई गई। कब बचाई गई? By bulldozing the grocer। ग्रोसर कौन होता है? बनिया, जहां सामान लेती होगी, बनिया, बनिया है ना, तो उसको बुलडोज करने, उसको डरा धमका के कि भैया पैसे छोड़ो मेरे, इतने नहीं, बार्गेनिंग कर करके बचाए। फिर कहाँ बचाए? वेजिटेबल मैन, सब्जी वाले से, उधर बार्गेनिंग की। फिर कहाँ बचाए? बुचर, जहां से मांस खरीदते होंगे, मांस भी लेते हैं ना ये लोग कसाई से, क्योंकि ये है वेस्टर्न सोसाइटी, मांस आम खाते हैं, तो बुचर के साथ बचाए। अंटिल, देखो कब तक बार्गेनिंग करती थी? वंस चीक्स बर्न्ड विद इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन इन द सेंस की बार्गेनिंग कर करके, शर्म से या उससे फ्रस्ट्रेशन से या एप्रीहेंशन से उसकी चीक बर्न कर रहे हैं। एंड ये पारसी मनी का मुझे देखना पड़ेगा, पारसी मनी क्या होता है? बचत। हाँ, कि इतनी क्लोज डीलिंग में वो जो गुस्सा या वो जो एक अधीरता रहती है, उसको बर्दाश्त कर करके वो पैसे उसने बचाए थे। और गरीब बंदा है देखो, उसके बाद थोड़े से होते हैं, गिन गिन के फाड़ लेता है। 3 times डेला काउंटेड इट, 3 बार पैसे काउंट हुए, कोई नहीं बढ़ रहे। $1.87 एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस। माने अगला दिन कौन सा था? क्रिसमस। और क्रिसमस पे देते हैं गिफ्ट, परंपरा है ना। अब अब कुछ नहीं बचा था करने को, लेकिन शैबी लिटिल, उस तुड़ी मुड़ी छोटे से काउच पे बैठ के हाउल करना था, चिल्लाना था, मतलब कि
आह भरना था, सिसकियां भरना था, उदास होके वहां बैठ के सॉब कर रही है कि अब मैं क्या करूं, इट्स सच अ स्मॉल अमाउंट, व्हाट कैन आई बाय विद इट। जो वो देना चाह रही थी शायद उसने कुछ सोचा था, नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिलेगा तो वहां बैठ के क्या करेगी, रोएगी, उदास होके हाउल करेगी। हाउल करना तो वैसे तो जैसे हमारे सियार या कुत्ते नहीं करते वो हाउलिंग, हू करना, तो वैसे वो बेचारी वहां बैठ के, यहाँ पर हाउल उस सेंस में कि शी इज वेरी सैड, डिप्रेस्ड। So Della did it, which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. स्निफल, दिस इज कॉल्ड, ऐसे ऐसे करते हैं। तो कहते हैं कि डेला ने किया, क्या बचा था और करने को, पैसे तो थे नहीं पल्ले, तो हाउली करना था, उधर बैठी हुई है और सिसकियां ले रही है, रो रही है। तो हमें देखो राइटर क्या कमेंट करता है, विच इंस्टिगेट्स द मॉरल रिफ्लेक्शन, जो ये नैतिक शिक्षा देता है दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स, कि लाइफ आहों से, स्निफल से और स्माइल से भरी हुई है, एंड स्निफल्स प्रिडोमिनेटिंग, लेकिन जिसमें हावी कौन है, स्निफल्स, मतलब दुख ज्यादा है, सुख थोड़े हैं। फिर While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second. सेकंड, फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, सॉब, सॉब से कहां जा रही है, देखो जब रोना शुरू करता है इंसान, रोने के बाद ये लास्ट स्टेप है, तो पहले से कहां जा रही है, लास्ट में। तो कहता है जब तक वो शिफ्ट करती है स्टेप, हम लोग जरा घर को देख लेते हैं। देखो राइटर इज डायरेक्टली एड्रेसिंग द रीडर, हम लोग घर पे नजर मार लेते हैं, पढ़ो। A furnished flat at $8 per week. हाँ, फ्लैट कैसा है, फर्निश्ड, फर्निश्ड का अर्थ होता है जहां पे फर्नीचर वर्नीचर हो, बेड होगा, अलमीरा होगी, और हो सकता है वो ड्रेसिंग टाउन या कोई मिरर भी लगा है, मतलब फर्निश्ड फर्नीचर है। कितने डॉलर पर वीक, किराया देखो कितना है पर वीक, पेमेंट भी वहां पर वीक चलती है अमेरिका में, है ना, यूएस में, पर वीक $8 पर वीक। It did not exactly beg a description, but it certainly had that one word to the lookout for the mendicancy squad. मेंडिकेंसी स्क्वाड, हाँ, मेंडिकेंट कौन होते हैं, मेंडिकेंट के बारे में जानते हैं, मांगने वाले, घूमते रहते हैं जो। तो मेंडिकेंसी क्या हो गया फिर, स्क्वाड माने कि जो लुकआउट के लिए रहता है, मेंडिकेंसी स्क्वाड के लुकआउट पे। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन बट इट सर्टनली हैड दैट वर्ड ऑन द लुकआउट फॉर द मेंडिकेंसी स्क्वाड। हाँ बैगर ही समझो, पर मेंडिकेंसी स्क्वाड लिखा ना इसने, मैंने बोला ना लैंग्वेज हैज टू बी डिफरेंट। नहीं नहीं, बैगर भिखारी है, वो स्क्रैपर है। CBSE है। इसका अर्थ कुछ और होगा, ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ ये होगा कि ये वर्णन करने लायक ज्यादा इसमें कुछ है नहीं फ्लैट में, और जो दरिद्र लोगों का स्क्वाड है वो ऐसे फ्लैट्स की तलाश में रहते हैं। जो असल में इसका जो भाव बनेगा ना इन दो लाइनों का, कौन सी लाइनें, इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन but it certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad, कि mendicancy squad माने दरिद्र लोगों का जो दल है वो अक्सर इस तरह के फ्लैट्स की तलाश में रहता है क्योंकि चीप है। ठीक है, ठीक हो गया जी। माने कि ये फ्लैट कोई वर्णन करने लायक नहीं है, कि जी ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है आके प्लीज बताइए कैसा फ्लैट है आपका, आप उसको जाके, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसा भाई, एक मिरर टंगा होगा, एक कोने में बेड पड़ा है टूटा फूटा जैसा, ऐसा सिंपल जैसा है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। आगे
below was the letterbox into which नो लेटर वुड गो। वेस्टिब्यूल माने उस ट्यूब के नीचे वहां पे एक लेटर बॉक्स है, जैसे चिट्ठियां डालने के लिए घर के बाहर लगाए होते हैं, जो अगर बाहर से मेल आती है तो उधर ड्रॉप करके जाता है पोस्ट ऑफिस वाला पोस्टमैन, तो वो लगा है, लेकिन जिसमें कोई लेटर नहीं आता। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मॉर्टल फिंगर कुड कोक्स अ रिंग, और एक इलेक्ट्रिक बटन भी है रिंग वाला, वो जैसे हमने घंटी भी रखी है, लेकिन कोई भी इंसानी उंगली उससे घंटी बजवा नहीं सकती, शायद करंट लगता होगा, मतलब कि उसको टच नहीं कर सकते, बटन लगा हुआ है ना, लेकिन उससे घंटी नहीं बजवाई जा सकती। ऑल्सो appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young, और उधर ही जैसे एंट्रेंस के ऊपर छोटा सा वो, मतलब ऐसा होगा ना, सीढ़ियां एक्चुअल में वहां पे, और सीढ़ियां कई बार पता नहीं आपने शहरों में गए होंगे, दो दुकानों के बीच में थोड़ी सी जगह निकाल के ऊपर को सीढ़ियां बना दी होती हैं, वैसा। तो बाहर को सीढ़ियों से जब एंट्री है, उधर लिखा हुआ है एक पोस्ट, उधर एक नेम कार्ड लगा हुआ है, और नेम कार्ड पे क्या लिखा है, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। आगे The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its processor was being paid $30 per week. अब ये डिलिंगम में ऐड करवाया गया था तब जब इसके नाम के, जो इसका जिस बंदे का नाम है, उस बंदे को $30 मिल रहे थे पर वीक, मतलब पिछली नौकरी में थोड़े पैसे ज्यादा थे, तो उस टाइम पे उन्होंने खर्चा करके ये बड़ी वाली नेम प्लेट लगवा ली है, डिलिंगम यंग। और ये था पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी माने कि थोड़ा सा अच्छा दौर था, समृद्धि का दौर था, पैसे अच्छे मिल रहे थे, तब ये लगवा लिया। नाउ व्हेन द इनकम वाज श्रंक टू 20, अब पैसे कितने मिलते पर वीक, $20, द लेटर्स ऑफ डिलिंगम लुक्ड ब्लर्ड, तो जो डिलिंगम शब्द है वो थोड़ा ब्लर हो गया, धुंधला हो गया है, एज दो दे वर थिंकिंग सीरियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू अ मॉडेस्ट एंड अनएज्यूमिंग डी, ऐसा जैसे कि वो शब्द सोच रहे हैं कि हम सिकुड़ के डी बन जाते हैं पूरे डिलिंगम की बजाय। बट whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. लेकिन जब कभी मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग घर आते हैं, अपने फ्लैट में पहुंचते हैं, तो उनको क्या बुलाया जाता है प्यार से, जिम, जिम। और बड़ा उनको प्यार किया जाता है किसके द्वारा, मिसिज जेम्स डिलिंगम यंग, जिसको आप डेला के नाम से ऑलरेडी जान चुके हो, विच इज ऑल वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब कि इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ऐसे उसका नाम डिलिंगम यंग है, लेकिन लविंगली ही इज कॉल्ड जिम, और लड़की का नाम मिसिज जेम्स डिलिंगम यंग, बट शी इज कॉल्ड बाय हर मेडन नेम डेला। तो जिम और डेला दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ जी आगे। Della pressed her eye and attended to her cheeks with water. तो लड़की ने पहले रो लिया अच्छे से, फिर मेकअप वाले से थोड़ा थोड़ा पाउडर चीक्स पे लगा दिया, फिर She stood by the window and looked out daily at a grey cat walking a green fence. ग्रे in a grey background. देखो सैडनेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए ग्रे कलर बताया। थोड़ा पाउडर अप्लाई करने के बाद शीशे में खुद को ध्यान से देखती है और उदासी भाव से देख रही है, तो ग्रे कलर की कैट, ग्रे कलर की फेंस, ग्रे कलर की बैकग्राउंड उसको दिखती है, उदासी है ना मन में, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर And tomorrow would be Christmas Day, and she Hmm. had only $1.87 with which to buy Jim a present. कल होगी क्रिसमस, लेकिन उसके पास हैं बचे हुए $1.87 टू बाय जिम अ प्रेजेंट। तोहफा खरीदना है, ये पैसे बचे हैं। She had been saving every penny she could for the month. महीनों से बचा रही है जितनी वो पैसा बचा सकती थी। विद दिस रिजल्ट, और कितने बचा पाई, सिर्फ $1.87। $20 a week does not go far. $20 हफ्ते के ज्यादा दूर तक नहीं चलते, मतलब आमदनी कम है, पैसे खर्चा ज्यादा है। फिर Expenses had been greater than she had calculated. They always are. हमेशा होते ही हैं एक्सपेंसेस, माने खर्चे कैलकुलेशन से ज्यादा ही हैं, हमेशा होते हैं। Only $1.87 to buy a present for Jim. Her Jim. आगे Many a happy hour she had spent planning for something nice for him. Something fine and rare and sterling. Something just a little bit near to being worthy for the honor of being owned by Jim. उसने कई वक्त, मतलब देखो बड़े गहराई से सोचा है कि कुछ ऐसा लूं, कुछ यूनिक हो, कुछ चमचमाता हुआ, कुछ ऐसा जो जिम का गिफ्ट होने के लायक हो, उसमें ये ऑनर हो कि वो जिम के पर्सनालिटी को सूट करे, कुछ ऐसा खरीदूं, पर पैसे ही नहीं हुए उतने। अब
There was a pier glass between the windows of the room. हम्म, Perhaps you have seen a pier glass is an $18 flat. $8. $8 flat. A well-thin and very agile person may, by observing his reflection in the rapid sequence of longitudinal Stripes stripes, obtained a very accurate conception for his looks. Della, being slender and mastered the had mastered the art. अब पियर ग्लास विंडो के अंदर रहता है, जिसके अंदर ना ऐसे ऐसे फट्टियां जैसी लगी होती है आधी आधी, तो उसमें देखती है अपनी रिफ्लेक्शन। तो कहती है कि इसने उस आर्ट को, उस कला को मास्टर कर लिया, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स वाले शीशे में देख सकते हैं अपने इमेज को, माने कि घूम फिर के देखना पड़ता है। बाकी ये पतली है, स्लेंडर है, एजाइल है, फुर्तीली है। आगे क्या किया इसने? Suddenly she heard from the window and stood before the glass. तो फिर वो खिड़की से हट के आ जाती है शीशे के सामने। Her eyes were shining bright, ब्रिलियंटली, but her face had lost its color within 20 seconds. तो आंखें तो बड़ी चमक रही थी, लेकिन चेहरे का रंग उड़ गया विद इन 20 सेकेंड्स। रैपिडली She pulled down her hair and let it fall to its full length. उसने अपने बाल खोले और उनको गिरने दिया फुल लेंथ, घुटनों तक लंबे बाल हैं इसके, डेला के। Now there were two processions for the James Dillingham Youngs, in which they both took a mighty pride. आप देखो ये लाइनें, सेंटेंसेस। नाउ देयर वर टू पोजेशंस ऑफ द जेम्स डिलिंगम यंग्स, इसको दो अब, इन विच दे बोथ टुक अ माइटी प्राइड। अब दोनों ही यंग्स, यानी कि जिम भी और डेला भी, तो दोनों के पास दो कीमती चीजें हैं जिनके ऊपर वो बड़ा मान करते हैं, माइटी प्राइड, खूब मान उसका चीज का करते हैं, प्राउड है उसके ऊपर। क्या क्या चीजें हैं देखो। One was Jim Goldbush that had been his father's and his grandfather's. The others were Della Hare. At the डेलाज हेयर, एक थी जिम की गोल्ड वॉच जो उसकी थी, उससे पहले उसके पापा की थी, उससे पहले उसके दादे की थी, और दूसरी चीज क्या है? had the Queen डेलाज हेयर, डेला के बाल। दो मतलब इनके पास कीमती चीजें हैं, डेला के सुनहरे रेशमी बाल और जिम की गोल्ड वॉच। फिर had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry just to depreciate her majesty jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy. देखो, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स, बढ़ा चढ़ा के, इफेमिस्टिक। क्या बोल रहा है? कहते कि अगर क्वीन ऑफ शिबा, बहुत सुंदर और अमीर लेडी क्वीन, अगर वो कहीं इस फ्लैट के अक्रॉस रहती और अपना सारा उसने कीमती जेवरात पहन के बाहर आती, तो वो भी शर्मा जाती जब डेला अपने बाल खोलती, इतने सुंदर उसके बाल। मतलब क्वीन ऑफ शिबा को भी अपने जो कीमती जवाहरात या पत्थर या गहने हैं वो कम लगते। अगर किंग सोलोमन, जिसको सबसे आज तक का शक्तिशाली राजा मानते हैं हम, अगर किंग सोलोमन अपने सारे ट्रेजर का ढेर लगा लेता, उसके मुकाबले में जिम जब जब अपनी वॉच निकालता गोल्ड वाली, तो वो अपनी दाढ़ी नोचता गुस्से में, माने कि उन दोनों को जलन होती, राजा और रानी को भी जलन होती, इनके जो गिफ्ट इनके पास हैं। क्वीन शेबा को जलन होती डेला के बालों से, और किंग सोलोमन को जेलसी फील होती, हाँ, फ्रॉम दैट गोल्ड रिस्ट वॉच ऑफ जिम। इतने मतलब कि वो कीमती चीजें इनके लिए हैं। So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of broad water. It reached below her knee and made itself almost a garment for her. And then she did it up again nervously and quickly, while she faltered and for a minute and stood still while a tear or two splashed on the warm red carpet. सो डेला's ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, बाल उसके गिर गए जैसे उसने खोले ना। अब देखो बाल इतने रेशमी, इतने थिक हैं कि वो ना एक जैसे कोई कपड़ा नहीं होता वैसे उसको लपेट लेते, लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स। अब कैस्केड जैसे लहलहाते हुए बाल हैं, वो ब्राउन वाटर जैसे हो, भूरे कलर के, रिपलिंग शाइनिंग फेल अबाउट हर, उसके आसपास फैल गए, घुटने से नीचे पहुंच गए, और एक गारमेंट की तरह, जैसे गाउन पहना हो किसी ने, इतने घने बाल है, इतने जबरदस्त बाल है। एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली, तो फिर वो फटाफट उनको कस लेती है, बांध लेती है। वंस शी फॉल्टेड फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए कांपती है, स्टूड स्टिल, शांत खड़ी रहती है, मतलब
स्थिर खड़ी रहती है, वाइल अ टीयर और टू, जबकि एक या दो आंसू उसके आंखों में चमकते हैं। और कहाँ पे टपकते हैं? जो नीचे रेड कारपेट बिछा रखा है, पुराना, नया कारपेट नहीं है, पुराना, उसके ऊपर टपकते हैं।